ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं का अनौपचारिक संगठन। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अनौपचारिक संगठन के बारे में कि अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम उसकी आशय देख लेते हैं। अनौपचारिक संगठन का आशय, इसका आशय है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य या सामान्य संतुष्टि के लिए कुछ क्रियाएं मतलब कार्य। क्रियाएं मतलब क्या होता है? कार्य करना, है ना। कुछ क्रियाएं करते हैं तो उसे अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। मतलब कि हमें अनौपचारिक संगठन में कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है ना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर समान उद्देश्य, मतलब जिनका उद्देश्य क्या हो, मतलब एक व्यक्ति को तो नहीं बोल सकते हैं ना। जब यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति मिलकर कुछ कार्य करते हैं और इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? काम करने का उद्देश्य एक होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। सामान्य उद्देश्य होना चाहिए या उनकी संतुष्टि होगी। कुछ कार्य करेंगे उनका उद्देश्य होगा, या फिर वो लोग अपनी संतुष्टि के लिए, है ना, अपनी इच्छा शक्ति अपनी संतुष्टि के लिए कुछ कार्य करेंगे, है ना, के लिए यदि कुछ क्रियाएं कार्य करते हैं तो उन्हें अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जो इसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि लोग क्या क्या कार्य कर सकते हैं। जैसे कि ताश खेलना अपनी संतुष्टि के लिए, है ना, या सामान्य उद्देश्य के लिए हम चलो बैठ के ताश खेल सकते हैं या जुआ खेल सकते हैं। इनमें क्या होता है, ताश, मान लो ताश में 4 व्यक्ति खेल रहे हैं, है ना। ये चारों व्यक्ति ताश खेल रहे हैं तो ये चारों का उद्देश्य क्या होगा? एक ही होगा, ताश खेलना, है ना। ये लोग और कुछ और गेम नहीं खेलेंगे। किसी मन लगता है जुआ खेलना, कई लोग बोलते हैं चलो गपशप मारते हैं। अक्सर क्लास में होता ही है कि बच्चे लोग पढ़ाई ना करके गपशप मारने में व्यस्त रह जाते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ गपशप मारना, पढ़ाई नहीं करना होता है उनका उद्देश्य। तो इसीलिए उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे कई बच्चे क्लास में पढ़ाई करते हैं तो जब क्लास का समय रहता है तो उनका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ एक रहता है, पढ़ाई करना। ठीक है बच्चों, जैसे कि ताश खेलना, जुआ खेलना, गपशप मारना, पिकनिक पर जाना। मान लो 6 व्यक्ति हैं, छः ने पिकनिक जाने की प्लानिंग किया तो पिकनिक जाएंगे तो सिर्फ पिकनिक से संबंधित कार्य ही किया जाएगा, वहाँ पर अदरवाइज कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या कहलाएगा? अनौपचारिक संगठन। अब देखते हैं बच्चों अनौपचारिक संगठन के कुछ लाभ, है ना। उसका लाभ दे सकते हैं या फिर इसे हम विशेषताएं भी कह सकते हैं। दोनों काफ़ी मिलता जुलता एक ही है, तो हम अधिकतर विशेषता पहले लेते हैं, बाद में उसको लाभ मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी विशेषता देख लेते हैं। संगठन का निर्माण, पहला इसका विशेषता संगठन का निर्माण। यहाँ पर हमें इसका संगठन निर्माण करने के लिए हमें किसी व्यक्ति को एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह संगठन स्वयं, है ना, या स्वयं निर्माण हो जाता है। इसे हमें निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्ति इसमें आपस में संगठित हो जाते हैं। मान लो किसी को ताश खेलना है तो ताश खेलने वाले व्यक्ति एक जगह पर एकत्र होते हैं तो उनका मन चाह लगता है कि चलो ताश खेलते हैं। संडे का दिन है, बोलते हैं चलो पिकनिक चलें, तो सबका मन क्या होता है? पिकनिक जाने के लिए मूड बन जाता है। तो इसलिए उनका जो संगठन है बनाना नहीं पड़ता, स्वयं शीघ्रता स्वयं बन जाते हैं, स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा है उद्देश्यों का समान होना। हमें पता है इनमें 6 व्यक्तियों हैं, है ना। 6 व्यक्तियों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। चाहे 6 व्यक्ति रहे चाहे 10 व्यक्ति रहे, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक समान। कोई भी कार्य करेंगे वही कार्य करेंगे, ताश खेलेंगे, पढ़ाई करना तो पढ़ाई करेंगे, पिकनिक जाना तो पिकनिक जाएंगे। उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, समान होना चाहिए। उनके उद्देश्यों में विभिन्नता या विविधता नहीं पाई जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तीसरा है अस्थायी होना। उनका जो संगठन क्या होता है? कुछ समय के लिए होता है, कोई स्थायी नहीं होता है, कुछ समय के लिए होता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 1 दिन के लिए हो सकता है, उससे ज़्यादा उनका संगठन नहीं बन सकता। ठीक है ना। ताश खेलना है, मान लो ताश ही खेलना है तो ताश कितना समय खेलेंगे? 1 घंटा खेलेंगे या फिर 2 घंटे के लिए खेलेंगे। पिकनिक जाएंगे, 1 दिन जाएंगे, 1 दिन के लिए पिकनिक जाएंगे। यदि लंबा टूर में जाए तो 2 दिन 3 दिन के लिए जाएंगे। लेकिन जब पिकनिक से आएंगे तो उनका संगठन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा।
मतलब जो इनका संगठन होता है वो कुछ समय के लिए होता है, अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। ठीक है बच्चों। चौथा है वैध या अवैध दोनों हो सकता है। जो इनका संगठन है वैधानिक हो सकता है या फिर अवैधानिक हो सकता है। मतलब इनका अब मान लो जुआ खेलना है, ताश खेलना है, तो क्या है, वैधानिक अवैधानिक कार्य है ना, अवैध कार्य है। लेकिन वहीं पर देखें तो गपशप मारना है ना, ये भी अवैधानिक कार्य है। मान लो पिकनिक जा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई करने के लिए संगठन बना, कुछ समय के लिए ट्यूशन पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के लिए बना, है ना, वो क्या कहलाएगा, वैधानिक कार्य कहलाएगा। यदि हम कोई समाज सेवा का कार्य करना चाहते हैं, है ना, तो क्या कहलाएगा, वैधानिक कार्य कहलाएगा। तो जो इनका संगठन है वो वैधानिक हो सकता है या फिर अवैधानिक, दोनों हो सकता है। ठीक है बच्चों। पांचवा है संपूर्ण नियम मौखिक होता है। इस संगठन में जितने भी नियमावली होती है, मतलब उसके प्रारंभ से लेकर अंत तक जो भी उसके नियम गाइडलाइंस बनते हैं, सब क्या होते हैं, मौखिक होते हैं। लिखित कोई दस्तावेज नहीं होता है, सभी क्या होते हैं, मौखिक होते हैं, मुंह पर आधारित होते हैं। ठीक है बच्चों, ये था अनौपचारिक संगठन और इसके कुछ लाभ या विशेषता का हमने आज अध्ययन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको इसको याद करना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।